चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं कितने गलत हैं। और सारा पेपर सेम टू सेम QIQ से आया है। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस पेपर में छाप दिया गया है। जितने पिछले साल पूछे गए हैं सेम टू सेम सारे प्रश्न एक सेट के यहाँ पर लगातार छापे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल है। क्या है दोस्तों, दोनों अवतल। तीसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। अगला है दोस्तों, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात 1:4 होता है। अगला है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए उपभाग 2 स्टार्ट होता है। 8वां क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु H2SO4 की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्काइन का सामान्य सूत्र तो CnH2n-2 होता है। अगला है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह तो CHO होता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, तो मैग्नीशियम या जिंक आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है, तो ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित यानी कि कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो ब्रिक आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन कहां पर होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। अगला है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है, तो बीजांड परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है क्या कहलाता है, तो जीन कहलाता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो मानव निर्मित कृषि भूमि। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो थायरॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने सारे MCQs आपको करवा दिए हैं। अब इसका पार्ट 2 हम देखेंगे जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का अच्छे से जो है पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सभी लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ, और मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।